आज हमारे साथ वेटरन विजय चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सेना में काफ़ी एजुकेशन कोर में काफ़ी अनुभव है आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा के ऑफिस पर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो विजय चौधरी जी, क्या जो सैनिक है देश में उनको कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो देश का निर्माण है, कहीं जो केंद्र सरकार है 2047 में विकसित भारत की बात कर रही है, कहीं ना कहीं सैनिक जो हमारे देश में जिनकी मुख्य भूमिका है, 2% आरक्षण भी उनको मिलता है, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा सरकार उनका ले नहीं पा रही है देश के निर्माण में। तो आपका क्या कहना है? श्रीमान, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं चौधरी विजय कुमार, भूतपूर्व सैनिक। क्योंकि हमारे राज्य में इतना बड़ा होने की वजह से भूतपूर्व सैनिकों का कोई भी जो सदुपयोग हो सकता है वो नहीं हो पा रहा है। उसके जो भी मुख्य कारण हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, जिससे कि हमारे इतना बड़ा प्रदेश होने की वजह से जो भूतपूर्व सैनिकों का उपयोग, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में मिलना चाहिए, जो आगे समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज को एक दिशा दिखा सकते हैं। और ये अगर राज्य छोटा हो जाएगा तो उससे पश्चिमी प्रदेश अलग बन जाएगा, तो वो अपनी भूमिका में और अच्छी तरीके से योगदान कर सकेंगे। तो इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये इतने बड़े राज्य को अलग अलग 4 भागों में कम से कम विभाजित किया जाए और पश्चिमी प्रदेश को, क्योंकि यहाँ के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, और यहाँ ये नहीं है कि बाकी देश के मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा जागरूक हैं, क्योंकि दिल्ली पास में है और बहुत सारे समाज से जुड़े हुए हैं, और यहाँ का जो भौगोलिक कारण है वो इतना अच्छा है जिसकी वजह से वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका जो योगदान है, उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं लिया जाता है और उसको बेबस होकर के छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो ना तो अपनी प्रतिभा का खुद भी वो देखभाल नहीं कर पाते हैं, और आने के बाद या तो सुरक्षा में, सिक्योरिटी में सर्विस करते हैं, या छोटी मोटी नौकरियां करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा विजय जी। आपने कहा कि छोटी छोटी नौकरी करते हैं। प्राय देखने में भी आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, कहीं ना कहीं वो एक गार्ड तक सीमित होकर रह गए हैं। गार्ड की नौकरी सोसाइटीज़ में कर रहे हैं, और जब बात होती है उनकी बुद्धिजीविता की, तो बहुत उनके अनुभव की, तो वो अनुभव यदि सरकार उनसे ले तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति और देश के निर्माण में, विकसित भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार को मिल सकती है। तो क्या इसके लिए क्या आपके संगठन ने कभी सरकार से इस तरीके का अनुरोध किया? हमारे संगठन ने बहुत लंबे समय से बार बार सरकार को यही अनुरोध किया है कि हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी क्षमताओं का सही प्रकार से उपयोग किया जाए और उनको मौका दिया जाए। जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा नहीं पाएंगे, और जब आप मौका देंगे तभी वो एक सही तरीके से काम कर पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज जो है ज़रूरत बन गया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में हर तरीके से दूसरे प्रदेशों से अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं वहाँ दूसरे राज्य, स्टेट हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है गोल्ड और का दूसरे मेडल जीतने में। तो क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण जल्दी होना चाहिए? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण ना होने की वजह से इस क्षेत्र की जो भी अच्छी प्रतिभाएं हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो हमेशा पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और इस क्षेत्र में भाई भतीजावाद और अनेक अव्यवस्थाएं हैं, जिससे कि ना उनको सही से कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, ना उनको किसी तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, और वो सारे लोग अपने परिवार के दाल, आटा, चीनी, इसी की घर की व्यवस्थाएं करने में इतने उलझ जाते हैं
कि उसी में बेसिक में ही वो अपना सारी चीज़ें खेल को छोड़ करके और उसी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ना तो देश का डेवलपमेंट हो सकता है, ना वे गोल्ड मेडल ला पाते हैं। और हरियाणा क्योंकि छोटा राज्य होने की वजह से, जबकि वो हमारे बिल्कुल पास में है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी क्षमताएं उनसे किसी भी रूप में कम नहीं है, लेकिन उनको सुविधाएं ज़्यादा होने की वजह से वो उनको व्यवस्थित कर लेते हैं और आगे तक चले जाते हैं। जबकि हमारे खिलाड़ियों को उनको कोई जवाबदेही देता नहीं है, कोई काम करता नहीं है, उनके वो सब ना परिवार को देखते हैं, ना उनके किसी की बच्चों की व्यवस्था की जाती है। तो वो सारे के सारी जितनी भी उनकी क्षमताएं हैं वो अपने परिवार को पालन में और उसी में लगा देते हैं, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले